अरे चंद साहब, आप उन मेरा ख्याल है एक दो लोगों में से हैं जिनको सेन और वायस समझा जाता था पीटीआई में। आप वहाँ पे एडवाइज़र है मिनिस्टर के स्टेटस के साथ, और मुझे पता है कि आप अक्सर बोलते थे, वोकल थे, और बहुत दफ़ा आपकी वहाँ पे डिबेट्स होती थी, और हमने रिपोर्ट भी की हुई है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो पहली दफ़ा बता रही हो। आपकी अच्छी खासी कन्फ्रंटेशन होती थी, बल्कि आपकी जो इज़्ज़त इसलिए भी मेरा ख्याल है बहुत से लोगों के दिल में है कि जब इमरान खान साहब ने कहा था उसमें कैबिनेट के इजलास में कि जिन जिन लोगों को मेरी पॉलिसी से इख्तलाफ है, स्पेशली वो चाहते थे कि इनकी उस्मान बुज़दार साहब की वो की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, या जब कोयटा में वहाँ पे हज़ारा के बेचारे हमारे शिया भाई इतनी सारी वहाँ पे वो बॉडीज़ लेके बैठे थे और खान साहब नहीं गए थे, आप उस वक्त भी वोकल थे। तो आप वह थे जिन्होंने वहाँ पे कैबिनेट को छोड़ दिया था। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि सर्विंग मिनिस्टर थे, आप छोड़ के चले गए थे एहतजाजन किसी डिग्निटी, किसी असूल की बुनियाद पर। आपने भी कहा है कि मैं इनको समझाता रहता था, बताता रहता था। वो कौन सी ऐसी बातें थीं जो आप उस वक्त बताते रहते थे, नहीं मानी गई, नहीं समझी गई, और एग्जैक्टली आज वही कुछ हो रहा है सर? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैं उनको बड़ा ओपनली मैं खान साहब कहता था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे नैब इस्तेमाल ना करें, नैब की रिफॉर्म्स करें। ये नैब बिल्कुल करप्शन मिटाने वाला इदारा नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, मैं ओपन उनसे कहता होता था कि जो जनरल फैज कर रहा है ये आपका नाम इस्तेमाल करके कर रहा है, जो आईएसआई को भी बदनाम कर रहे हैं, इदारों को भी बदनाम कर रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है इसमें लोगों के साथ जो फाटा में, बलोचिस्तान में, पंजाब में जो होता था ब्यूरोक्रेसी को, देखो उस्मान बुज़दार सिर्फ डमी करेक्टर था ना, हुकूमत चलाता था या आजम खान, यहाँ चलाता था जनरल फैज ताहिर खुर्शीद के जरिए, फेडरल कैबिनेट के जरिए, वो फेडरल एक दो अफसरों के जरिए, और खान साहब को भी कोई पता नहीं था। खान साहब को भी पोलिटिकली इतनी कोई चीजों का मैं समझता हूँ, कोई उनको बताता भी था तो उस पर यकीन नहीं करते थे। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो जो बोलना था वो तो गुनाह कबीरा था उस वक्त उनके पास। तो मेरे ख्याल में ये वो चीजें थी जो उनका अल्टीमेटली उनको नुकसान हुआ। केपीके की गवर्नमेंट भी वो इस्लामाबाद पीएम हाउस से बैठ के चलाते थे, पंजाब की हुकूमत भी पीएम हाउस से बैठ के चलती थी। तो बुज़दार साहब तो बेचारे मासूम थे, उनके इख्तियारात में तो कुछ नहीं था। ये दो बंदे, तीन बंदे इख्तियार चलाते थे, पावर कॉरिडोर में यही मैटर करते थे। तो आज वो किधर है? आज ये सारा जो इस मुल्क में गंद फैलाया हुआ है वो जिन लोगों की वजह से ये सिस्टम डिरेल हुआ है, जिन लोगों की वजह से आज पोलराइजेशन शिद्दत उस लेवल पे चली गई है, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हो सकी, ना लोकल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स हो सकी, पार्टियों के अंदर इतनी शिद्दत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि वो वर्करों तक पहुंच गई है, गली मोहल्लों तक, घरों तक पहुंच गई है। और वो लोग किधर है? वो चुपके से आउट ऑफ कंट्री या सेफ हाउसेस में बैठे होंगे, अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और देख के आपका और मेरा प्रोग्राम देख के मुस्कुराते होंगे, क्या खच खच लगे हुए हैं। अच्छा, आपने भी कहा कि घरों तक पहुंच गई थी। जहां तक मेरी इत्तला है, जब आपने ये इस्तीफा दिया था, ये खान साहब ने कहा जी जिसको एतराज़ है मेरी पॉलिसीज़ पे वो छोड़ के चला जाए। जैसे मैंने कहा, आप हमारे हज़ारा के शिया भाइयों के उस सॉलिडेरिटी के लिए आप खड़े हुए थे। खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं वहाँ से, उन्होंने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो आपके अपने घर में भी, मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है जी बिल्कुल, अपने घर में भी लड़ाई हो गई थी। आपके भाई नाराज़ हो गए थे, यार दोस्त, फिर आपके हल्के वाले देखें जी कि चंद साहब आप भी देहाती आदमी हैं, भोले आदमी हैं, वजारतें मिली हुई थी, आपको क्या ज़रूरत थी खान साहब से पंगे लेने की? उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया था कि आप छोड़ के जाएं, आपने स्टैंड ले लिया। तो आपके घर में भी लड़ाई पड़ी थी अपने भाई के साथ सारे इन्हीं मसाइल पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरी घर में बिल्कुल जी लड़ाई 2 साल मैंने जो भुगता है, अल्लाह ताला किसी के घर में, मैं कहता हूँ इत्तेफाक ही रखे सब घर में। मेरे घर में हमारी भाइयों के दरमियान और हमारी एक रिफ्ट थी, क्योंकि वालिद साहब अकेला जिंदगी करे, वो बैठे थे, इसलिए हम एक शिद्दत नहीं हो सकी हमारी फैमिली में। लेकिन पॉलिटिकली जो फैसला मैंने किया था उस वजह से मेरे घर में बहुत ज्यादा हमारी आपस में तनाव पैदा हो गया था। लेकिन थैंक्स गॉड, खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे भाई को टिकट नहीं दिया, तो अब हमारा तनाव खत्म हो गया। ये सारी लड़ाई टिकट की थी? 2 भाइयों में सगे भाई और आपके वालिद साहब मेरे भाई चाहते थे कि वो कहते थे कि आप पीटीआई ना छोड़ो, सीधी सी बात है, वो कहते थे पीटीआई ना छोड़ो, हुकूमत में रहो, आप क्यों छोड़ते हो, आप पीटीआई ना छोड़ो। मैं कहता था मैंने अंदर से देख लिया है, ये सब राजनीति है, कोई इनकलाब नहीं है, कोई रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं है, कोई एंटी करप्शन एलिमेंट एजेंडा नहीं है। क्योंकि मैं ताहिर खुर्शीद की और ये पंजाब हुकूमत केपीके की करप्शन देख रहा था, और फेडरल कैबिनेट में मैं समझता हूँ कि 80% लोग करप्ट थे। पॉलिसीज के अंदर जो वो पावर सेक्टर में, जो कम्युनिकेशन सेक्टर में, जो दूसरी मिनिस्ट्री में इंडस्ट्री को जो बेनिफिट देने में, जो पिक एंड चूज, जो मैं आंखों से देख रहा था।
और इस सारी चीजों को समझ रहा था। नहीं, तो चांद मैं साहब तो आप समझा बहुत था। बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस कैबिनेट का आप हिस्सा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं मेरी क्लीन हुकूमत थी, ये फवाद चौधरी साहब कहते थे हमारे शो में कई दफ़ा कहा जी एक स्कैंडल बताएं। आप कह रहे हैं 80% वज़रा जो हैं फेडरल मिनिस्टर या अदरवाइज वो करप्ट थे, और वो आप कोई महकमों के नाम भी ले रहे हैं सर। ये बड़ा एक सीरियस एलिगेशन है सर जो आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं 4-5 बंदे जो थे ना जी, जिनको मैं कह सकता हूँ, शाह महमूद हो गए, शीरी मिजारी होगी, आजम सवाती हो गए, या 2-3 और होंगे जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी वो पंजाबी में कहते हैं ना मालवा नया, समझते हैं, जो दूसरा को अलग देता है वो। बाकी 70% लोग अब छोड़ दें, मैं क्या किसी का नाम लूंगा इस वक्त। एक में एक मिनिस्ट्री उठा लें, जो किया है, खलवाड़ हुआ है, और वो हर दौर में होता आ रहा है। सरमायादार पॉलिसी मेकिंग नहीं में ये बैठ इमरान, गया रात रात। नहीं चांद साहब आपको पता था कि 70% 80% ये लोग कर रहे हैं? वजीर मेरे इमरान खान साहब को नहीं पता था? उनके पास इंटेलिजेंस पता था, एजेंसीज भी उनको थी, भी पता था, उन्हें उनको भी भी पता था, उनको पता उनको भी था पता सारा, था, बिल्कुल पता था। तो इसके बावजूद इग्नोर कर रहे थे तमाम चीज़ों को। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। उनको भी पता था पंजाब हुकूमत में जो करप्शन होती है, जो लोग उनको बताते थे, उनको पता था। जो आज के आर्मी चीफ है, इन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी उनको जब ये डीजी आई थी, तो इनकी लड़ाई क्या हुई? जो और लोग, जो ब्यूरोक्रेसी, जो डीजी एंटी करप्शन, उन्होंने हुसैन असगर को चेंज किया, एजाज शाह को चेंज किया, डीजी एंटी करप्शन एजाज शाह साहब थे, उनको चेंज किया। उसके बाद एक और गौर नफीस को लाए थे। तो जो सेक्रेटरी टू सीएम तैयार खुर्शीद जो करता रहा है, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ से जो पैसे लेता रहा है, सारी दुनिया को पता है। हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे जो करप्शन हुई है पंजाब में, एनओसी देने में, और आखिर तक हुई है, जो उनको होता रहा है, उनको भी पता है। जिसको कैबिनेट में लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनको सारा सूबा दे दिया, उनको भी पता था। सब क्या ड्रामा, टोपी ड्रामा है, सब इन्वॉल्व थे। ग्लव्स, हैंड टू ग्लव्स क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर था। अच्छा सर, आज आपने बड़े बड़े तगड़े लोगों का जॉइंट वेंचर था, पैसों की रेल पेल थी भाईजान। इस पे मैं डिबेट करनी, जो कहता है कि नहीं जी करप्शन, आ जाए मेरे साथ लाइव टेलीविजन पे बैठ जाए। मतलब चैलेंज दे रहे हैं आप, किसी को भी आए आपसे? मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ पंजाब हुकूमत, केपीके हुकूमत, जो कहता था इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में करप्शन नहीं थी, तो उससे पूछ लें कि शुगर इंपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट हुई, गंदम स्मगलिंग कैसे हुई, शुगर का जो 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 अपना क्या नाम है, किसान के नाम पे जो सब्सिडी हम देते हैं फर्टिलाइजर को, जो आज भी हो रही है करप्शन, ये भी बता दूं मैं, जो आज भी हो रही है।